प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 246 246वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। यह रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल। तो नंदलाल घड़ियालची जो वहां पर घंटी बजाने की सेवा करते हैं, सुंदर साथ जी नौकरी करते हैं सेवा। वो नौकरी भी सेवा की तरह ही करते हैं। हमारे सुंदर साथ तो इतने प्यारे होते हैं। ये मुझे इतना सुंदर लगा। सुंदर सा जी कैसे एक एक चीज खुद बनाई जाती है। तो वहां पे रुक के लगे होते थे ऐसे ही। पहले भी दीवारों पे ऐसी नोटिस बोर्ड या सूचनाएं इस प्रकार की लगाई जाती होंगी। तो रात को ही जाना पड़ेगा ताकि सुबह कोई देख ना ले लगाने के लिए। तो रात को जाते होंगे। ये उनकी अपनी सूचनाएं वहां पे लगी हुई हैं। कितना ध्यान रखा गया है कि रात है तो ये मशालें भी लगाई जाएं ताकि जिसके प्रकाश में लिखा जा सके। इसके कैसे प्रकाश निकाला गया, एक एक बात का, एक एक एलिमेंट का कैसे ध्यान रखा जाता है। मस्जिद के आसपास वहीं पे दीवारों पे रुका लगाया जाया जा रहा है। और गुस्सल खाने की दीवार पे भी लगाया गया कि हर कोई हाथ धोने भी वहां पे जरूर जाएगा नमाज पढ़ने से पहले। तो वहां पर ये देखिए ये लेके जा रहे हैं। ये ले जा रहे हैं नंदलाल जी रुक्का। साथ में भी किसी ना कोई सुंदर साथ कैसे लेकर गए होंगे। कांजी भाई के साथ भी तो गए थे ना सुंदर साथ। अति अति सुंदर। ये देखिए ऐसे बना दिया है सुंदर साथ जी जैसे हम सुंदर साथ नंदलाल जी के साथ पहुंच रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे ये मस्जिद ये दृश्य हमने देखा हुआ है। ये बीतक साहब हमारी घटित हुई भी देखी थी, घटित होती अभी भी देख पा रहे हैं। अति सुंदर, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ड्स एज वेल, स्पीचलेस, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ये सड़क भी बनाई जाती है। एक एक डिटेल्स का कैसे ध्यान रखा जाता है, कितना समय लगाया जाता है। आत्म दर्शनम की तैयारी भी की जाती है। थंबनेल्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। ये धनी जी की अपार मेहर, अपार मेहर। सुंदर साथ जी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे सेवा भावी निस्वार्थ अनवरत अथक सेवा करते हुए सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। उनको कोई प्रतिष्ठा, कोई नाम नहीं चाहिए। और हमारे कोई भी, हमारे परिवार के एक भी सुंदर साथ को, हमारे इस अलौकिक परिवार के एक भी सुंदर साथ जी जो सेवाओं में लगे हुए हैं, कोई नाम, कोई प्रतिष्ठा, किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए। बस कोई स्वार्थ नहीं, बस एक ही स्वार्थ है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी की वाणी का डंका पूरे संसार में बजाने का। ये अलौकिक स्वार्थ अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब लौकिक कोई स्वार्थ यहाँ का बचा नहीं है। बीतक साहब जैसे जैसे प्रेजेंट बनती जा रही है ना, एक एक वर्ड अंदर चेतन होता जा रहा है। ये रुक्का लिख के अपने हाथों से नंदलाल को दिया है। कितना सौभाग्यशाली वो रुक्का भी है जिसपे हाथ लगे हैं हमारे पिया जी के, हमारे श्री जी के, हमारे सुंदर साथ जी के, हमारे नंदलाल जी के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। आज फिर बिटिया नहीं आ पाई हैं तो हीरा लाल जी आए हैं। प्रणाम जी, आप आए हैं भाई? हाँ जी, प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। जी। हेतवी बिटिया नहीं आ पाई? नहीं सोई हुई हो, नहीं उठी, जागी आज। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ जी ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म यातम सत। हो मेरी सत आत्मा, तुम जाओ घर सत खसम। नजर छड़ो रे जोठ सुपन, आए देखो सतवतन। नजर छोड़ो रे जोठ सुपन, आए देखो सतवतन। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामाजी रूप यनो। साजोरी सत सिनगार, विलसो संग सत भर था। साजोरी सत सिनगार, विलसो संग सत भर थार। निज नाम सोई जा हेर हुआ, जाके सब दूनी राह देखत। सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास। सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास। सतबरनन की जो ये उपजे सत प्रेम स्नेह। सत बरनन की जो ये उपजे सत प्रेम स्नेह। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दूनी राह देखत। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोज बानी प्राणनाथ। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ। तने ल्याए धम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। धने ल्याए धम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दूनी राह देखत। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म यातम सत। आए ब्रह्म यातम सत। कोटि कोटि प्रणाम सर्व सुंदर सजी चरणों में। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति अति सुंदर, अति मीठा गायन, बहुत सुंदर ध्वनि की बहुत मेहर, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब श्री राजन स्वामी जी द्वारा कृत अति सुंदर टीका। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ,
सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी कहते हैं ये हमारा जीवन, ये बीतक सही में हमारा जीवन बनती भी जा रही है और प्रेजेंट में घटित भी होती जा रही है। तो ये हमारा जीवन बनना चाहिए। ये बीतक साहब ये पास्ट नहीं सुंदर साथ जी, ये 100% हमेशा प्रेजेंट होती है। अब कहाँ पहुंच चुके हैं हमारे सुंदर साथ जी? पहले तो दोपहर में मीटिंग करके आए हैं, बहुत सुंदर श्री जी के साथ अति अति सुंदर बैठक बाग में बैठकर आए हैं। दोपहर के आसपास संध्या के समय वापस पहुंचे हैं। थोड़ा बहुत फिर भी आपस में कुछ ना कुछ बातचीत करते रहे होंगे। अब कहाँ पहुंच गए हैं, इतने हौसले बुलंद हो गए। दो ही बातें श्री जी ने कही हैं बस। क्या? श्री राजी कभी भी अपनी रूहों का, अपनी अंगनाओं का, अपनी सुंदर साथ का कभी बुरा नहीं कर सकते। और साकुमार की आत्म है औरंगजेब में, वो किसी सुंदर साथ पे अत्याचार नहीं कर सकते, चाहे अनचाहे वो अत्याचार नहीं कर सकते। तो एक सुंदर साथ, दो ही बातें सिखाई उन्होंने इसमें। राजी किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते, कभी दोष नहीं देना राजी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो कभी नहीं कर सकते। वो तो आत्म पे लाड लुटाने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। और यदि आत्म उस स्थिति में नहीं आ पाती कि उनके लाड को, उनके प्रेम को एब्जॉर्ब कर सके, तो फिर जीव को पहले तो बहुत समय दिया जाता है सुंदर साथ जी, पर जीव फिर भी नहीं मुड़ता, नहीं मुड़ता, यहाँ के सुखों में तल्लीन वहीं पे गर्क हुआ रहता है। तब यहाँ से हल्की सी चोट दी जाती है, फिर भी विवेक बुद्धि नहीं आती, तो फिर थोड़ी और चोट दी जाती है। हमें लगता है धामधनी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विवेक बुद्धि नहीं है कि पिया एक एक घटना, एक एक पल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बुन रहे हैं हमारे लिए। तो छोटी सी चोट पे ही समझ जाएं, उसके बाद आएगी नहीं उससे बड़ी, उससे बड़ी आएगी ही नहीं सुंदर साथ जी। पहले ही उनकी तरफ मुड़ जाएं और फिर यहाँ आई भी तो कुछ महसूस नहीं होगा। यहाँ का एहसास खत्म हो जाता है जब उसकी तरफ पूर्ण रूप से समर्पित, आकर्षित हुआ जाता है। तो राज्य कभी बुरा नहीं कर सकते हमारा, और एक सुंदर साथ, एक ट्रू सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ जी पे कभी अत्याचार नहीं कर सकते, कभी उनका बुरा नहीं कर सकते। तहां जाए के सनंदे, जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ चुके हैं, गावत हैं कलाम, जोश भरे ना देख ही इधर उधर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको कि ये जो खलक है ये नमाज पढ़ने आई हुई है, हमारी शिकायत लगा सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, आपस में इकट्ठे होके ही हमें मार सकते हैं। वहां कितनी भीड़ होगी उस समय, कितने नमाज पढ़ने आए होंगे, 5 वक्त की नमाज जो पढ़ते हैं वो सारे इकट्ठे होके वैसे ही कितनी मार कुटाई भी कर सकते थे, कितनी बातें भी सुना सकते थे। पर ये प्रेम के जोश से भरे हुए मोमिन, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन सुंदर साथ के अंदर वो जो दोपहर में श्री जी ने जोश भर दिया है ना, अब उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उनको पता है हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी ओर से आदेश हुआ है, पिया की ओर से हुक्म आया है। सुंदर साथ जी कहते हैं आसपास जो जीव सृष्टि के लोग हैं, ये क्यों लिखा? क्योंकि अभी अभी बताया उन्होंने, बड़ी कड़ी से कड़ी जुड़ती है बीतक साहब की भी। ना राज्य बुरा कर सकते हैं, ना ब्रह्म सृष्टि कर सकती है, पर जीव सृष्टि कर सकती है। जीव सृष्टि के लोग हैं वो हमारे प्रति शत्रुता की भावना रखते हैं।
तो जो भी शत्रुता की भावना रखता हो, या तो वो जीव सृष्टि है, या फिर उसके अंदर, उनके अंदर यदि ब्रह्म सृष्टि भी है, तो अभी पूर्ण रूप से जीव भाव को प्राप्त हुई है। अभी उनका समय नहीं आया है। कहीं ये मानव तन ऐसे ही निकल ना जाए जैसे बिहारी जी का निकला था। एक विचार हमें बनाते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं हु वी आर, हम वही होते हैं जहां हम वही होते हैं जहां हमारे विचार होते हैं, और हम वही बनते हैं जो हमारे विचार होते हैं। तो विचार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सुंदर साथ जी, इसलिए उन पे जरूर जरूर चेक रखिएगा। दिन में इतने थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे विचार हमारी नेचर को, हमारी प्रकृति को, हमारी दिनचर्या को बनाते जा रहे हैं, और हम यही कहते जा रहे हैं कि हमारी चितवन क्यों नहीं लगती। विचारों पे बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो विचारों पे सबसे पहले चेक रखिएगा कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। इसलिए उस माइंड की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। नित ही उत जाए के गावत है बानी, एक दिन नहीं, अब एक दिन तो देख लिया, कोई नहीं कुछ कर सकते ये वैसे भी, और प्रेम के जोश में उनको कुछ नजर ही नहीं आता। वे सुंदर साथ प्रतिदिन ही कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, करना बहुत मुश्किल है। सर पे कफन बांध के निकलना बहुत मुश्किल है। वे सुंदर साथ प्रतिदिन ही जामा मस्जिद में जाकर गावत हैं बानी, सनंद वाणी का गायन करने लगे। इसलिए सनंद वाणी का उतरना बहुत जरूरी था। इसीलिए श्री जी की तबीयत भी कितनी खराब हुई रास्ते में। जागनी को स्थगित कर दिया गया, कौन सी, औरंगजेब की जागनी को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन हो गई। वो घटना क्यों हुई थी, लालदास जी और गोवर्धन दास जी वाली, इसीलिए वो घटना हुई थी क्योंकि सनंद वाणी का उतरना बहुत जरूरी था। पीछे कारज कारण भी होते हैं, और उन घटनाओं ने हमें बहुत कुछ सिखाना होता है क्यों, और हमें प्रेजेंट में उन घटनाओं को देखने की नजर भी देनी होती है। देखो कहाँ कहाँ ये आज भी घटित हो रही हैं, कौन किसके रोल में आज दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, सब पता लगता है। एक बार तो मूवी आती है ना, एक बार तो आती है, फिर कई बार कॉलेज में नाटक होते हैं, कई बार कंपनीज में भी किए जाते हैं, उस मूवी को दोहराया जाता है, कितने लोग उसके गानों पे डांस करते हैं, कितने लोग उसका एक्ट करते हैं, किसी सीन की एक्टिंग करते हैं। तो मेन वाली तो 5वें दिन में हो गया सुंदर साथ जी। आज इमिटेशन हम सब कर रहे हैं, अनुकरण लीला उसकी भी, बीतक साहब की भी अनुकरण लीला हो रही है। ये जागनी रास इसीलिए इतनी सुंदर है। ब्रज की अनुकरण लीला भी यहाँ कर सकते हैं। रास की प्रेम का अनुकरण करना है सुंदर साथ जी, और ये करके भी दिखाया। ब्रज का अनुकरण जैसे ही रास में किया, माया का तो लेश मात्र भी नहीं था, पर अभिमान थोड़ा सा वो आया था, राज्य हमारे वश में हो गए हैं, अंतर ध्यान हो गए थे महाराज में, है ना, सभी सुंदर साथ जी को पता है। जैसे ही ब्रज का अनुकरण किया, धनी वापस आ गए। हमें सिखा रहे हैं जागनी रास खेलनी कैसे है। अब करें ब्रज रास का अनुकरण, धनी आत्मा के हृदय में वैसे के वैसे ही दिखाई देने लग जाएंगे जैसे परात्मा के हृदय में है सुंदर साथ जी। एक बार अनुकरण करके दिखा दिया। जागनी बड़ी विशेष है, उन्होंने कहा यहाँ ब्रज, रास, जागनी और परम धाम। जागनी क्या मतलब हुआ इसमें, जागनी रास में जागनी का क्या अर्थ हुआ, पूरी तरह से जागकर। ब्रज की बीतक भी सुंदर साथ जी, रास की बीतक भी, जागनी ब्रह्मांड की बीतक जो घटित हो चुकी लगती थी वो भी, और परम धाम की बीतक भी, सारी की सारी बीतक हम जागनी रास में उस बीतक को खेल सकते हैं।
वही जागनी रास है। इन सारी बीतकों को खेलना जागनी रास खेलना है सुंदर साथ जी। ब्रज के प्रेम, ब्रज का प्रेम भर के खेलना। रास में जितना भी विलास हो सकता था योग माया के अकॉर्डिंगली, उतना विलास अंदर आ जाए वैसे खेलना। और जाग कर, वो दोनों लीलाओं में अभी भी कमी थी, क्योंकि नींद की और आधी नींद की थी। अब पूर्ण जागृत होकर इस बीतक को भी घटित होते हुए देखना अपने जीवन में, जो 5वें दिन में हो चुकी, जो चौथे दिन में हो चुकी, 5वें दिन में हो चुकी, और परम धाम के 25 पक्षों का भी रसास्वादन करना। ब्रज, रास, जागनी और परम धाम, चारों का यामे भोग, इन सारी बीतकों का भोग करना है हमने। माया के भोग विलास नहीं करने। ये है चारों को यामे भोग। सुंदर सा जी, ये कोई कहानी नहीं है जागनी, ये कोई कथा नहीं है जागनी, ये चेतन जागनी है। ये जागृत है। आत्मा जागृत होकर जब इन चारों को भोग करती है तो आनंद का पारावार नहीं रहता। रास में आनंद का पारावार नहीं था, सोचिए जागनी रास में कितना आनंद होगा जब ये चार एक बीतक घटित हो रही होती है। ब्रज घटित हो रही थी तो कितना आनंद था। कोई सुधि नहीं थी, कृष्ण कृष्ण के पीछे थे हम सारे। कितनी सुंदरता से खेल के आए हैं हम वो रास, कितनी सुंदरता से, कितना आनंद लेके आए हैं। भर गया जब बोलना पड़ा कि पिया बस करो, इंद्रावती कहती है और नहीं समाया जा रहा मेरे अंदर। इतना आनंद लेके आए हैं हम रास में। अभी कितना मिलेगा। वो एक था, ब्रज में ब्रज का था, रास में रास का था। अब चार, परम धाम का पता ही नहीं वहां पे। यहाँ पे चारों का जब इकट्ठा होगा तो सोचिए आनंद। परम धाम तो करोड़ करोड़ अनंत गुना है, तो आनंद कितने गुना यहाँ पे होगा जब चार बीतक हमारी प्रेम से भरी हुई हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। प्रेम का जोश कैसे नहीं आएगा सुंदर साथ जी अंदर। ये माया सुहाती नहीं है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती है। ये आती भी है, सुख भी आता है तो काटने को दौड़ता है कि तू मुझे मेरे पिया से दूर कर देगा, तू जा, मुझे नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा बहुत अच्छा है। कोई दुख आया हो ना सुंदर साथ जी, उससे डर नहीं लगता। अब वो दुख जाने वाला होता है तो लगता है अगर ये चला गया तो कहीं मैं फिर से पिया से दूर तो नहीं हो जाऊंगी। है दुख तू रह यहाँ पे, तूने मिलाया मुझे मेरे धनी से, तेरी वजह से मिली हूं मैं, तेरी वजह से उनकी ओर मैं बढ़ रही हूँ। कहीं स्पीड वहीं ना थम जाए या फिर वापसी की राह ना ले लें। तुम यहीं रहो, तुम मेरे जीव के पास ही रहो। ऐसा भी होता है, ये अवस्थाएं रह चुकी हैं और ऐसा होने लगता है। दुख सुख ने तो उतना ही रहना है, पर दिल चाहता है कि तुम रहो यहीं, मेरे धनी से दूरी ना हो जाए। क्योंकि दुख से पीयूजी मिलसी, जैसे विरहा में स्वाद है ना, विरहा के आंसुओं में, विरहा के दर्द में जो स्वाद है, कितना मीठा है वो। विरहा के सुख को परम धाम के सुख से कैसे कंपैरिजन किया गया था सुंदर साथ जी। विरहा का सुख फाइनाइट है, खत्म हो जाएगा। क्यों? दर्शन आते ही विरहा खत्म हो जाएगा। परम धाम का सुख कभी खत्म नहीं होगा, वो इनफाइनाइट है। पर इसमें कितना स्वाद, कितना सुख, कितना मीठा है विरहा। क्योंकि तेरे नाम का जब अश्रु भी निकलता है तो कितनी मिठास होती है। तो सोचिए सुंदर साथ जी, विरहा इतना मीठा है तो वो दुख जो उनसे मिलाता होगा वो लगने लगता है मीठा। वो जाए जीवन से मन नहीं करता। रोज पिया से प्रार्थना होती है, इसको रखना मेरे जीवन में, ये मिलाने का साधन बना है आपसे। इसलिए डरना छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी।
हम सुंदर साथ हैं, प्रेमांगना है हम, प्रेम का जोश भरना है अपने अंदर। श्री जी बीतक साहब के वाणी के माध्यम से भर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए बल रखिए अपने अंदर। ये इधर उधर की छोटे मोटे तिनके हमें नहीं हिला सकते अब बिल्कुल भी। सक दिल में ना आवही, बस ये जरूर होना चाहिए सुंदर साथी, शक नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। चाहे हम कहते रहे हमें नहीं है, पर अंदर कोई ना कोई ऐसा शक अंदर बैठा है जो धनी को नहीं आने देता। क्योंकि निसंक हो जाएंगे ना जब, बिल्कुल कोई संशय अंदर नहीं रहेगा, इतनी सी भी निद्रा का संशय नहीं रहेगा ना अंदर, तब धनी तो सामने खड़े हैं, बस प्रत्यक्ष हो जाएंगे सुंदर साथी। पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण, कोई शक नहीं दिल में अब। करें सब अपनी मानी, उनके दिल में नाम मात्र का भी संशय नहीं है। बाहर के कोई खतरे होंगे, अंदर का कोई खतरा होगा। अंदर भी तो खतरों की घंटियां बैठी हैं हमारे, ये जो विचार होते हैं हमारे, वो खतरे की घंटियां ही तो हैं अंदर, जो हमें बना देते हैं जैसा विचार चाहता है। विचार कौन होता है? मन से ही तो आते हैं विचार। मन हमें बना देता है अपने जैसा ही, क्योंकि हम उसको घूमने देते हैं इधर उधर। वो हमें ले चलता है, जहां चाहता है वहां ले चलता है, क्योंकि जीव पे हावी हुआ पड़ा है ये मन। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, देख लीजिए सुंदर साज, इतना बड़ा हाथी मन हुआ पड़ा है इस टाइम, और जीव बेचारा इतना सा चिड़िया जैसा उसके ऊपर बैठा हुआ है। जबकि वो हाथी है, उसका भाग है ये मन, पर राज्य कर रहा है उसके ऊपर। हम जाने देते हैं उसको इधर उधर, उसको ना जाने दीजिए अब, कंट्रोल कीजिए उसको सुंदर सा जी। ब्रह्मवाणी ये ताकत देती है कि इसको अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करें सब अपनी मानी, सब अपनी इच्छा अनुसार वहां विचरण करते हैं। कोई संशय नहीं, कोई मार डालेगा, कोई ये कर देगा। कैसे खत्म हो गया अंदर से। जैसे विचार बनते जाएंगे वैसे बल आता जाएगा, और श्री जी की मेहर से, उनके हुक्म का पालन करके, जिसने उन पे समर्पण कर दिया पूर्ण रूप से, एक पल की भी फिक्र नहीं है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, वो करेंगे सुंदर सा जी। एवरीथिंग, ब्रह्मांडों के मालिक कहना भी उनके लिए तो बहुत ही छोटा है। वो कहते सत्संग को आंख नहीं हिलानी पड़ती, इशारा भी नहीं करना पड़ता, मेरे सत्संग को सब कुछ हो जाता है। उनको तो कुछ एक अंग भी नहीं अपना हिलाना पड़ता है इसके लिए। ये छोटे से ब्रह्मांड में बिंदु जैसा हमारा है, वो सही नहीं होगा। आप अपने फर्ज बस निभाते रहिए, दिल उनको दे के रखिए, समर्पित होके रहिए, एक भी पल की फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये हमें सिखा रहे हैं, कहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे रोज पहुंच जाते हैं सुंदर सा जी, प्रेम का जोश लेके सनंद की वाणी गाते हैं। जोश धनी सिर ऊपर, नजर नहीं संसार। ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे वो नहीं बैठे हुए सुंदर साथी, हम सबको बैठना है, हम सबको रुक के चिपकाने हैं। ये अभी क्यों आई? मैं कल सोच रही थी आत्मदर्शनम का विचार अभी क्यों आया। आपको पता है 150 नाम लिखे गए थे आत्मदर्शनम के लिए, 150 नाम सोचे गए थे, उसमें से ये निकल के आया कि नहीं यही सबसे सुंदर है, इसी का विचार अंदर आया। और यही बीतक अभी क्यों घटित होनी शुरू हुई सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ को। और आपने देखा ये श्री श्री मुखवाणी की चौपाइयों में भी ये लिखा हुआ था, हमने पहले भी बात की थी। पहले प्रेम के जोश की बात आई है यहाँ भी, और उसके बाद जोश आया है। और वहां भी ऐसे लिखा था, पहले प्रेम का प्राइमर फेर देते हैं सुंदर साथ जी अंदर, तब जोश अंदर प्रवेश करता है पिया जी का। ज्ञान भी नहीं टिकता उसके बिना अंदर। जोश धनी सिर ऊपर, जिनके ये तो ऊपर जोश है,
जिनके ऊपर धनी का जोश है, ये अंदर भी प्रवेश करता है। एक ऊपर होता है, एक अंदर भी होता है सुंदर साथ जी। उनके ऊपर धनी का जोश है। हमें भी दिए हैं जबराइल असराफील, भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। हमें भी, हमारे पास भी हैं, हम देखें तो सही उनकी ओर। हमें फुर्सत ही नहीं है माया की चिंताओं से, फुर्सत नहीं है कि जबराइल असराफील को भी देख लें। वाणी मंथन करना असराफील को ही देखना है सुंदर साथ जी। इसी में से जोश प्राप्त होता है, जोश संपादित करता है, जोश ही संपादित, जबराइल असराफील को संपादित करता है सुंदर साथ जी। कुछ ना कुछ तो है जो ब्रह्मवाणी इतनी गहराई तक उतरती जा रही है। कौन, ये भी कौन संपादित कर रहा है? उसके हुक्म के बिना एक शब्द अंदर नहीं उतर सकता किसी के। और मेरा सुंदर साथ इतना गहरे डूबते जा रहे हैं, कितनी मेहर है पिया जी की, वही संपादित कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं जोश धनी सिर ऊपर, नजर नहीं संसार। तो इस पे नजर रखिए सुंदर साथ जी, इसलिए उन्हें संसार दिखाई ही नहीं देता। जैसे वहां बैठे हैं ना, वाह राजी, कैसी ये, कैसा ये सुंदर विचार किया जी देते हैं। जैसे मूल मिलावा में बैठे हैं ना, है ना, मूल मिलावा में नजरें तो खुली हैं, पर देख नहीं पा रही मूल मिलावा को। राजी ने नजरों के थ्रू दिल में खींच के, दिल के पर्दे पे ये खेल दिखा रहे हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है यहाँ पे अब। नजरें तो खुली हैं, पर माया का संसार दिखाई नहीं दे रहा। मूल मिलावा दिखाई देना है, मूल मिलावा दिखाई दे रहा है। जब माया का संसार दिखाई नहीं देगा, मूल मिलावा दिखाई देगा ही देगा। अभी भी अटका हुआ है इधर, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। सेम करना है इससे। ये कारीगरी क्या की है उन्होंने सुंदर साथ जी। परातम की आंखें खुली हैं, मूल मिलावा नहीं दिखता, खेल दिखता है। यहाँ खेल में बैठ के आंखें खुली हैं, शरीर भी हिल रहा है यहाँ पे, तो माया के काम भी कर रहा है, पर माया दिखाई नहीं दे रही, दिखाई तू दे रहा है। मेरा दिल तेरे पास है, हर पल तेरे चरणों से जुड़ा रहता है, चाहे सेवा के थ्रू, चाहे चितवन के थ्रू, चाहे वाणी मंथन के थ्रू, वो जुड़ाव तेरे साथ महसूस होता है। ये संसार दिखाई नहीं देता। कुछ पल अभी ऐसे बचे हैं जब ये दिखाई दे रहा है, इसलिए पूर्ण रूप से मूल मिलावा दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा पर्दा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, झीना होता जा रहा है, दिखाई देने लगेंगे। जैसे पूर्ण समर्पण हो जाएगा, ये संसार बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, बस वो दिखना शुरू हो जाएगा। सेम व्यवहार करना है, देखिए जैसे परातम कर रही है ना वहां पे, यहां बैठ के करना है उनको। यहां बैठे हुए माया दिखाई ना दे, जैसे वहां मूल मिलावा नहीं दिखता, वहां धनी दिखाई नहीं दे रहे। उनकी नजरों में अंदर जाके खेल दिखाई दे रहा है, नजरों में नहीं डूब पा रहे हम उनकी। यहां प्रेम का जोश ले सकते हैं। कैसा, कितना सुंदर ये मास्टर प्लानिंग देखिए सुंदर साथ जी, क्या मास्टर प्लानिंग की है। यहाँ मूल मिलावा बनाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। वहां गलबैया डाल के बैठे हैं, यहां भी सबको जुड़ना पड़ेगा। दूर नहीं रह सकते, वो बिल्कुल पास खड़े हैं सुंदर साथ जी, सहरग से भी नजदीक। सांस बाद में आती है, उसकी सुगंधी पहले आती है। हृदय में बैठे हैं, कैसे नहीं दिखाई देंगे। सबसे प्रेम कीजिए, इजीएस्ट वे यही है उनको पाने का। सुंदर साथ के प्रेम में दुनिया को भूला जा सकता है,
पर वो प्रेम विकार रहित होना चाहिए। शरीरों का प्रेम नहीं चलेगा, वो और गर्त में धकेल देगा। सुंदर साथ जी, आत्मिक प्रेम होता है ना, आत्मिक प्रेम चाहिए धनी जी को। इसलिए उन्हें संसार दिखाई नहीं देता, निसंक चर्चा करत है। हमें भी सीखना है। पिया जी का जिक्र करना हो, कोई सिचुएशन मत देखिए कैसी है। शादी पे गए हैं, कर सकते हैं बात, आसपास दुनियादारी की बातें करने की बजाय धनी का संदेश दे आइए, बड़ा सुंदर मौका है। किसी भी मौके पर गए हैं, क्राउड है वहां पे, रिश्तेदार हैं, कोई नए लोग मिल रहे हैं, पिया की कोई एक एक बात तो छोड़ाइए वहां पे, क्या पता किसके हृदय में हलचल मच जाए। बिल्कुल अब शर्माइए मत सुंदर साथ जी, अब कि इस स्थान पे मैं ये बात क्यों करूं। पिया की बात करने के लिए कोई स्थान, हर स्थान अच्छा है सुंदर साथ जी। कोई स्थान, कोई भी कुछ, कोई भी ओकेजन इज द बेस्ट ओकेजन टू टॉक अबाउट आर पिया जी। हमारे धनी के बारे में बात करनी है। कोई पल, हर पल बढ़िया, हर दिन बढ़िया, हर स्थान, हर सिचुएशन, हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। निसंक चर्चा करत हैं, परवाह नहीं लगार। पूरा दिन इनको कोई काम ही नहीं है, आपस में यही चर्चा करते हैं सुंदर साथ, पूरा दिन। परवाह नहीं लगार, उन्हें किसी की परवाह नहीं, कोई खतरा मंडराता है, मुगल सल्तनत की भी परवाह नहीं है। पूर्णतया निर्भय होकर सनंद वाणी के ऊपर चर्चा करते। सोच के देखिए, इतने भयपूर्ण माहौल में, इतने खौफ जदा होते होंगे सारे, खौफ से भरे हुए, भय से भरे हुए, वहां ये खुल के और उन्हीं की मस्जिद में जा जा के गा रहे हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, हम तो अपने घरों के ओकेजन में गए हैं, हम वहां नहीं बात करते, बताइए। वहां भी छोड़ दीजिए, हम कोई सुंदर साथ ही दूसरे स्थान पे जाते हैं, हम उन्हीं से बात नहीं करते खुल के इस बारे में। प्रेम का जोश कैसे प्राप्त होगा सुंदर साथ जी, खुल के बात कीजिए। अब छुपने छुपाने का समय चला गया है, अब छठे दिन का अंत आने वाला है सुंदर साथ जी। तो इसलिए खुल के सबसे बात कीजिए, पता नहीं कब कब उन आत्माओं तक बात पहुंच जाए, उन आत्माओं तक पहुंच जाए जिनकी वजह से हम भी उनमें से ये एक हैं। अभी भी खेल लंबा होता जा रहा है। स्वामी जी ने कहा है उस दिन, सुंदर साथ जी, अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट फॉर आर जूम। उन्होंने कहा है इसी प्रकार यदि होता रहा तो महाप्रलय को आगे खींच लाएंगे ये, ऐसे कहा है उन्होंने। तो वो करना है सुंदर साथ जी, उनके मुख से निकला है। इसलिए हर एक सुंदर साथ को खड़े होके बोलना पड़ेगा, जितना आता है उतना ही समझाने का प्रयत्न अपने आसपास के ब्रह्मांड को कीजिए। अब तो कोई मुगल सल्तनत भी नहीं है, कोई किसी को रोक भी नहीं सकता। कोशिश जरूर कीजिए, हर हर सुंदर साथ। नंदलाल घड़ियालची से सीखते हैं, आइए सुंदर साथ जी। नंदलाल घड़ियालची ल्याया कबीले समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान। नंदलाल जी जामा मस्जिद मस्जिद में घड़ियाल यानी घंटा बजाने का कार्य करते थे, घंटी बजाते थे वहां पे। उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित, हमारे पन्ना जी में भी बजती है ना, हर जब भी 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, वहां घंटा बजता है, बड़ा ही प्यारा लगता है वहां पे। बहुत सुंदर उसकी ध्वनि मुझे इतनी प्यारी लगती है। बिल्कुल श्री जी उस समय की 5वें दिन की याद आ जाती है। आज भी श्री जी तरहटी में बैठे जब वो घंटा सुनते होंगे ना, बड़े प्रसन्न होते होंगे। घंटा बजता होगा, पर हम सुंदर साथ उस घंटा बजने पे क्या कर रहे होते हैं उसको देखकर। कभी किसी की चुगली, कोई ईर्ष्या, कोई ये, कोई सिर्फ सज धज के वहां पे पहुंच जाना और कुछ नहीं करना, बस बातें करते रहना। श्री जी देखते होंगे कि 5वें दिन से छठे दिन में आते हुए इनकी हालत क्या हो चुकी। मंदिरों को फैशन शो मत बनाइए सुंदर साथ जी।
कोई शादियां नहीं हो रही हैं वहां पे। बी वेरी वेरी सिंपल, सिंपल पहनावा रखिए। वहां वो कीजिए जहां, जो वहां पर करने गए हैं हम। इन स्थानों की मर्यादा को, हमारे प्यारे स्थानों की मर्यादा को संभाल कर रखिए। हमारे, हम ही हैं, हम ही हैं प्रेम की ध्वजाएं। सुंदर साथ जी, श्री जी कितने खुश होंगे यदि हम पन्ना जी में घंटा बजता हो और सुंदर साथ वाणी मंथन कर रहे हो, बैठ के जिक्र कर रहे हो पिया जी का, कितना अच्छा लगता होगा। पन्ना जी में तो होता ही रहता है, गुम्मट जी में होता है, बंगला जी में होता है, पर हम सुंदर साथ जाके क्या करते हैं? सुंदर साथ चितवन में लीन जो बैठे होते हैं, श्री जी कितने रीझ जाते होंगे। कितना सुंदर साथ गुम्मट जी के पीछे चितवन में बैठे रहते हैं। कितना प्यार आता होगा श्री जी को उन पे, कि इन पर घंटों का भी असर नहीं हो रहा। बज रहा है पर ये बैठे हुए हैं, अपना ध्यान में बैठे हैं, चितवन में बैठे हैं। बहुत सोच समझ के रहनी करनी है सुंदर साथ जी। और वो वहां बैठे जरूर हैं, पर देख वो यहाँ भी रहे हैं। 2 बज गए हमने क्या किया, 3 बज गए हमने क्या किया, आज का पूरा दिन निकल गया, रात के 10 बज गए, दिन निकल गए। कितने घंटे अंदर बजने चाहिए हमारे? फिर घंटे का भी प्रबंध किया जाएगा सुंदर साथ जी बहुत जल्दी। उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित तारतम ज्ञान ग्रहण किया। उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई थी। जिसको श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, उसको कोई डर नहीं लगता। फिर पिया का जिक्र मुझे बताओ, और खुद ही लिया होगा इन्होंने, लाओ मैं लगा के आता हूँ वहां पे, मैं काम करता हूँ उधर। खिजमत में ठाड़ा रहे, खड़े रहते थे खिजमत में, बैठे लेटे कल करेंगे परसों करेंगे ऐसे नहीं, या मैं क्यों जाऊं ना उधर, किसी और को भेज दें। ठाड़ा रहे, आगे होके मुझे दीजिए सेवा। रहती थी पहचान। जिनको पहचान पूर्ण हो जाती है, जिनको पूर्ण के आसपास भी हो जाती है, वो नहीं लज्जा करते पिया की बात कहीं भी करने में। वो संदेश देने में कभी पीछे नहीं रहते सुंदर साथ जी। अपने पिया जी की वाणी का, प्राणनाथ जी के नाम का डंका बजाना शुरू कीजिए अपने आसपास के छोटे से संसार में। बात निकलती निकलती पूरे ब्रह्मांड तक निकल जाएगी, आप देखिएगा। हर सुंदर साथ प्रण करे, रोज कितने मिनट देंगे आप इस सेवा के लिए? एवरी डे एटलीस्ट ½ एन आवर गिव। सुंदर साथ जी आधा घंटा व्यस्त से व्यस्त सुंदर साथ भी दे सकते हैं। फोन कीजिए, मैसेजेस कीजिए, मिल सकते हैं तो मिलिए, पर उसके नाम का डंका अब बजना चाहिए। डिंडिम घोष इस ब्रह्मांड में अब होना चाहिए। श्री जी ने क्या क्या कर दिया सुंदर साथ जी हमारे लिए। ये सुंदर साथ जी देखिए क्या क्या कर रहे हैं। उनको प्रेम का जोश देने के बहाने हमें भी बांटा जा रहा है सुंदर साथ जी। तब दिया था नहीं, केवल दिया था नहीं, आज भी दे रहे हैं, आज भी घटित हो रही है। हम सब सुंदर साथ के साथ जूम में बैठे हुए नहीं, दायरे से बाहर निकलिए, हर सुंदर साथ के साथ घटित हो रही है। पर कृपा माफक करनी, प्रेम का जोश मिलेगा पर करनी के माफक मिलेगा। आइए शुरू करें इस सेवा को सुंदर साथ जी। और वो प्रेम का जोश पाकर, कब उसका जोश आ जाएगा और कब जबराइल हमें ले चलेगा उस घर की ओर। किसी पे एहसान नहीं है। मेरी आत्म जागृति की राह बढ़ती जा रही है, इसलिए करनी है सेवा। बहुत सुंदर। नंदलाल गड़यालची जी पूरे कबीले समेत ईमान लेकर आए। खिजमत में ठाड़े रहते थे, खड़े रहे हमेशा। रहती थी पहचान। वही सुंदर साथ सेवा में तत्पर रह सकते हैं, चाहे रात के 2 क्यों ना बजे हों। जिनको पूर्ण पहचान हो गई होती है, या पूर्ण पहचान की ओर सेवा उनको अग्रसर कर रही होती है, वही ठाड़े रह सकते हैं। दिन में कोई टाइम है सेवा के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी।
वाणी मंथन, सेवा, चितवन, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कैसे टाइम निकल जाता है सुंदर सा जी, निकलता निकलता निकल जाता है। और राजा राम जो, और बेटा शिवराम, राजा राम जी अपने बेटे शिवराम के साथ प्रतिदिन दर्शन को आवे, नित्य प्रतिदिन आते थे, करें चर्चा में आराम। इनको चर्चा में बड़ा ही आराम मिलता था, बड़ा ही आनंद मिलता था। राजा राम जी अपने बेटे शिवराम के साथ आते थे, दर्शन के लिए आते थे और चर्चा सुन के फिर जाते थे। कितना आनंद आता था, धाम धनी की चर्चा, ये मीठे शब्द। सोचिए सुंदर सा जी एक बार, मीठी वाणी जिनके धाम हृदय से प्रवाहित हुई हो, जब उनके ही मुखार बिंद से निकलती होगी तो आनंद का पारावार नहीं रहता होगा। कितनी मिठास, कितना सुख, कितना आनंद बरसता होगा जब पिया जी के मुख से कोई भी वचन निकलता होगा। वो तो प्रेम का जोश कहते भी होंगे तो सुंदर साथ के हृदय में पसारा हो जाता होगा प्रेम के जोश का। जो शब्द उनके मुख से उच्चरित होता होगा वो सुंदर साथ के हृदय में चेतन हो जाता होगा। सुंदर साथ जी कितने सौभाग्यशाली वो सुंदर साथ, वो अंगनाएं रही जो उस समय उनके सानिध्य में रहकर जागी और सेवा में तत्पर ठाड़े रहे, जो खड़े रहे उनकी सेवा में, उनको पहचान कर बड़े सौभाग्यशाली रहे आप सुंदर साथ जी। मिल भाइयों मसलत करी, दोनों भाइयों ने आपस में मिल के विचार किया, रुक्का लिख सुनावे कान, कि रुक्का लिखकर हम औरंगजेब तक। ये देखिए राजा राम जी अपने बेटे शिव राम के साथ आते थे। अच्छा, दोनों भाइयों मसलत करी और बेटा शिवराम, हाँ जी, दोनों मिल भाइयों मसलत करी कि रुक्का लिखकर हम औरंगजेब तक संदेश पहुंचा सकते हैं। रुक्का लिख सुनावे कान, रात्रि को घंटा बजाने की जिसकी सेवा होगी वही गुसल खाने यानी के स्नान गृह के दरवाजे पर रुक्का चिपका देगा। अभी अभी हमने थंबनेल देखा था ना, चिपका नहीं रहे थे वो बाहर, वो लेकर जा रहे थे बाहर, ये अपने नोटिस बोर्ड चिपका रहे थे। ये तो बाहर चिपका ही नहीं सकते, और वैसे भी उस स्थान पर चिपकाएंगे क्योंकि नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर उजू करते हैं, हाथ पैर जरूर धोते हैं, हाथ पैर मुंह, तो वहां हर कोई जाएगा करने के लिए, वहां ये पड़ेगा। दैट विल बी द बेस्ट प्लेस टू पेस्ट दिस लेटर। तो दोनों भाइयों ने विचार किया, रुक्का लिखकर हम औरंगजेब तक संदेश पहुंचा सकते। कौन से दोनों भाई? ये तो बाप बेटा हैं, ये जो अभी बीच में ही बात आ गई इनकी, मैं वही चेक कर रही थी। राजा राम जी और शिवराम जी तो बाप बेटा है, तो कौन से दोनों भाई? अभी अभी आपने देखा, ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है सुंदर सा जी। अभी अभी इन्होंने बताया था, क्या बताया था सुंदर सा जी, कि हमारे जो हमारे जो नंदलाल जी हैं पूरे कबीले समेत ईमान लेकर आए हैं। तो ये नंदलाल घड़ियालची का ही भाई है, पूरे कबीले समेत लेकर आए और दोनों ही घंटा बजाने की सेवा करते हैं। इसका मतलब दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि रुक्का लिखकर हम औरंगजेब तक संदेश पहुंचा सकते हैं। रात्रि को जामा मस्जिद पे देखो रोज आते हैं, अब कहते चिपकाना पड़ेगा क्योंकि ये तो खलक पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई पहुंचा ही नहीं रहा हमारा संदेश। रात्रि को घंटा बजाने की जिसकी सेवा होगी, दोनों में से जिसकी बारी लगेगी रात को बजाने की, इसका मतलब दोनों घंटा बजाते हैं वहां पे। इससे ये पता लगता है वही गुसल खाने के दरवाजे पर रुक्का चिपका देगा। मिल भाइयों मसलत करी, रुक्का लिख सुनावे कान, घड़ियालची ले जाएंगे
चोहड़े मतलब चिपका देंगे दरवाजे गुसल खान, जिसकी आज रात को घंटा बजाने की ड्यूटी लगेगी, अलग अलग लगती होगी, कभी उसकी लग रही है रात को, कभी उनकी लग रही, एक दिन वो सो जाए किसी दिन वो सो जाए, नाइट ड्यूटी रोस्टर अलग आता होगा दोनों का, इतने घंटे ये रहेंगे, तो पूरा दिन थोड़ी एक ही जना रहता होगा। तो 3 रुक्के में लिखा, अब उस रुक्के में क्या लिखा, मुझे पहली बार पता लगा ये कि दोनों भाई थे, खाली नंदलाल घड़ियालची जी नहीं थे। चिपकाने की बारी उस दिन उनकी थी, भाई उनके तैयार थे नहीं तो चिपकाने के लिए, आज रात की बारी नंदलाल जी की थी, सुंदर साथ जी, नहीं तो उनके भाई भी बराबर के भागीदार हैं इसमें, वो भी तैयार थे, मेरी बारी हुई तो मैं चिपका दूंगा, उनमें भी कोई कमी नहीं थी। सुंदर साथ जी, नाम नंदलाल जी का आता है पर पूरे कबीले का इसमें हाथ है। ऐसी कौन सी पत्नी है जो कहती है इतने रिस्क का काम कराओ, उनकी कितनी बड़ी सेवा है पीछे, परिवार पूरे कबीले की सेवा होती है जब एक सुंदर साथ सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है। और कभी कभी कबीला ऐसा भी होता है जो बहुत अत्याचार करता है, इसलिए सुंदर साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि चोट मिलती है उनको, परिवार से कई बार चोट मिलती है, वो चोट आगे बढ़ाती है सुंदर साथ जी। तो ये राज्य को पता है कि उन्होंने किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस, किस प्रकार की मास्टर प्लानिंग की हुई है। 3 रुक्के में लिखा क्या था, जो कोई मुसलमान, अब पढ़ने जा रहे हैं नमाज सारे जो पढ़ेंगे, अब ऐसा कह दिया जाए, जो अपने बारे में सोचिए, कोई लेटर चिपकाओ उसमें लिखा हो जो भी सुंदर साथ होगा, उनको ये सूचना दी जा रही है, हम तो फटाफट पढ़ेंगे, हम तो हैं सुंदर साथ, और इस पे ईमान लेकर आना, जो भी लिखा है वाणी के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। अपने लिए सोच के देखिए एक बार, उनको भी ऐसे लिखा गया, कुरान के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं सब कुछ, तो सब पढ़ेंगे उसको। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, एक एक शब्द जब बीतक साहब का घोल के पिया जाता है ना, बहुत आनंद आता है, अति आनंद। आपने थंबनेल में देखा था, सुंदर साथ जी एक बार फिर से दिखाती हूं मैं। मैंने कल ही पूछा था भाई से कि आप, जब मैं आपको चौपाई भेजती हूँ तो क्या आप आसपास की चौपाइयां पढ़ते हैं या वही चौपाई पढ़ के बना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप आसपास की चौपाइयां पढ़ के थंबनेल बनाते हैं। तो उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा हाँ हाँ कभी कभी पढ़ लेता हूँ। आज देखा आपने सुंदर साथ जी, देखिएगा, मैं आपको फिर से थंबनेल दिखा रही हूँ एक बार, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने ध्यान से उन्होंने चौपाई पढ़ी होगी, बहुत ही सुंदर। मुझे नहीं पता था तब तक, अभी पढ़ के पता लगा ये 2 क्यों बनाए गए यहाँ पे, आपने ध्यान दिया ये 2 जने क्यों बनाए गए हैं इस थंबनेल में। बहुत ही सुंदर ये दोनों भाई दिखाए गए हैं सुंदर साथ, नंदलाल जी, इसका मतलब आसपास की चौपाइयों में का कितना मंथन करके उसके बाद ये थंबनेल बनाए जाते हैं, कितनी गहराई से एक ही चौपाई भेजी जाती है उनको, पर वो खुद बीतक साहब खोल के आसपास का कितना मंथन करके, ये मुझे आज तक नहीं पता था सुंदर साथ जी कि नंदलाल जी और उनके भाई भी थे जिन्होंने यस किया था कि नहीं जिसकी बारी होगी, और अकेले तो नहीं भेजा होगा, बारी तो उनकी थी, पर जरूर साथ में गए होंगे कि आज रात को तो चाहे मैं सोऊं या ना, पर भाई के साथ तो जाऊंगा आज, अकेले में रिस्क भी हो सकता है। श्री जी अकेले नहीं भेजते कांजी भाई को कि 4 सुंदर साथ उनपे, 4 नहीं जितने भी सुंदर साथ होंगे इन पे दूरी से नजर रखना। तो ये भाई तो काम ही वहां करते थे, जॉब ही वहीं करते थे, और घंटा बजाने की ही करते थे, तो भाई के साथ तो जा ही सकते थे। कितनी सुंदर बातें और कितनी प्यारी डूब कर सेवाएं ये जो हो रही है ना, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। कहते हैं रुक्के में लिखा क्या था, जो कोई मुसलमान तिनको खबर करत हो, जो मुसलमान होगा उनको खबर करने, यहाँ पे रुक्का लिखा गया है, ये चिपकाया गया है,
तुम लाइयो ईमान, इस पे ईमान ले आना। उस रुक्के में ये लिखा था, जो कोई भी सच्चा मुसलमान हो उनको ये सूचना दी जा रही है कि इस रुक्के में लिखे हुए कथनों पर विश्वास लाए। रू अल्लाह मिसल गाजियों, आए अरस से उतर, रसूल इनके शामिल, आए अपने वायदे पर। क्या वायदा किया था? फरदा रोज को आऊंगा। तो आए अपने वायदे पर, वो आ चुके हैं। ये देखिए, श्यामा जी परम धाम की आत्माओं के साथ, फरदा रोज मतलब जब देवचंद्र जी का जन्म बताया जाता है 1638 में, श्यामा जी परम धाम की आत्माओं के साथ इस खेल में आई हैं। उनके साथ मोहम्मद साहब यानी अक्षर की आत्मा उनके अंदर ही है, अपने वायदे के अनुसार आए हैं। क्योंकि क्या वायदा किया था? फरदा रोज को हम आएंगे, 990 साल 9 महीने पूरा बताया गया है सुंदर साथ जी, हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों, मोमिन उतरे तब। तो फिर उतर कर आए हैं, बिल्कुल जैसा वायदा उन्होंने किया था, उतर के आ चुकी हैं रू अल्लाह मिसल गाजियों के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पहली बार श्री बीतक साहब को पढ़ने मंथन करने का प्रयास कर रही हूँ, कुछ भी त्रुटि हो सकती है आप जरूर बताते जाइएगा। पूरा फुल श्रेय एंड क्रेडिट गोज टू राज जी, महामती जी, लालदास जी, परमहंस, सारे परमहंस और पूज्य स्वामी जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी सुंदर साथ जी, आपकी तरंगे बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं इसमें। प्रणाम जी, प्रणाम।